यदि आप जीवन में कुछ वो चीज पाना चाहते हैं जो आज तक आपने कभी जीवन में वो पाया नहीं, तो अब जीवन में कुछ ऐसा अब करना पड़ेगा जो आज तक आपने पहले इसके कभी किया नहीं। इसी के साथ साथियों, मैं आपका प्रिंस गुरुदेव आपकी यूट्यूब चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, ये टॉपिक है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। और आज इसमें देखेंगे साथियों, जो मेरे प्यारे छात्रों, कि इसमें मैं आज बहुत ही मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत मैंने आपके लिए बहुत अच्छा से सभी चीज़ें करके लेके आया, पूजा सजा के लेके, कि मैं बहुत कम समय में हम लोग बहुत बेहतरीन बहुत सारे खूबसूरत प्यारा क्वेश्चन पढ़ सके साथियों। और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे सारे के सारे अपडेट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और वो ऐसा अपडेट क्वेश्चंस होगा साथियों कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे। मैं 2022 में आए हुए सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस या सीजीएल मेंस के प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। और अगर 5 सेकेंड से पहले अगर नहीं बना, पढ़ाना छोड़ दूंगा साथियों। तो इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से हम उन चीज़ों को सोल्व करेंगे। देखेंगे मैं बहुत अच्छा सी कंटेंट में सारा आज सजा के लेकर आया हूँ आपको। एक एक चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ कि आज तक इंडिया में इससे बेहतरीन आपको क्यूबॉइड कोई नहीं पढ़ाया होगा। और आज अगर पढ़ेंगे, मैं गारंटी कि आप मरते दम तक, आप अंतिम सांस तक इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें बहुत बेहतरीन भी सवाल हमने लेके आया है, बहुत सारे फॉर्मूला भी लेके आए हैं। देखिए आपको क्यूबॉइड के बारे में भी देखिए हमने बहुत सारे मैं आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। आप अगर मैं इस चीज़ को मैं कर पा रहा हूँ यहाँ, तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल भी लेके आए हैं। देखिए अभी सीजीएल मेंस 2020 के प्रश्न नहीं है, आपको दिखाई दे रहा बहुत बेहतरीन प्रश्न भी हम लोग लेके आए। देखिए आपको ये 2022 के एसएससी सीजीएल जो प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस सभी प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे साथियों। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और इसमें कठिन से कठिन प्रश्नों का भी हम लोगों ने शामिल किया है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 5 सेकंड से अगर ज़्यादा समय लग गया किसी भी प्रश्न को बनाने में, तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप एक बार रिवीजन तो करेंगे, आप इसको पढ़ के तो देखिए बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपके पास आया हूँ साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी और भी प्रश्न भी देखेंगे। आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो मैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में लेके आया हूँ। तो इन चीज़ों में आज मैं क्या बताने वाला हूं साथियों, देखिए इसमें आज जितने क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, आप उस पर सभी चीज़ें, मैं फिर सेकेंड पार्ट में मैं वो भी लेके आऊँगा कि कई सारे जो क्यूबॉइड होंगे उस पर कौन से होंगे, आपके सिलेंडर होंगे, आप मान लीजिए कि उसके दोनों को क्या होता है ज्वाइनिंग किया जाता है, मिला, उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं साथियों। आज हम लोग शुरू से चलते हैं, देखेंगे आप एकदम अंत तक बने रहेंगे। मैं वो चीज़ें आज पढ़ाने जा रहे हैं कि जो आप इससे पहले इतना बेहतरीन तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए आज जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। ठीक है, घन एवं घनाभ जो आप लोग देखे होंगे हमेशा, घन घनाभ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। मैं उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखेंगे। अभी जो आपके जो बोर्ड पे जो ये घन घनाभ को दिख रहा है साथियों, ये सारे के सारे देखेंगे ये क्यूबॉइड हो सकता है, ये क्यूब है, देखिए ये भी आपके क्यूब है। तो लेकिन होता क्या है क्यूब, जरा इस चीज को समझेंगे जी। देखिए ये जितने में आप देख रहे हैं कि आपने बचपन में लूडो खेला होगा, या अभी भी आप लूडो खेलते हैं। अब तो मोबाइल पे ऑनलाइन गेम आ गया, अब तो मोबाइल ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मोबाइल तो इतनी सारी चीज़ें आ गई कि बच्चे आजकल ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में उनकी लीवर प्रॉब्लम, उनके डाइजेशन सिस्टम, सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है सर। तो हम लोग जो है, जो लूडो का ये जो डायस आपने देखा होगा, वो जो लूडो का जो डायस आपने जो उसको आप लोग, हम लोग जो बिहार वगैरह में, जैसे आप यूपी में आप लोग उसको छक्का बोलते थे, तो उसमें छक्का इसलिए कि जो 6 आता था साथ। ठीक है, तो आप जो लूडो का डायस जो देखते थे, ये लूडो का जो पासा है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका किसका, क्यूब का एग्जाम्पल है। ऐसे आपके क्यूबॉइड का एग्जाम्पल तो आपके आसपास में ही हजारों पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप अपने घरों में जो मैच बॉक्स जो होती है, ये देखिए माचिस की जो होती है, दिया सलाई जिसको बोलते हैं, ये आपके घनाभ क्यूबॉइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप जिस कमरे में रहते हैं साथियों, वो कमरा भी आपका क्यूबॉइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यूबॉइड का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका कौन सा, ये जो आपका रूम, जिस रूम में रहते हैं आप उस चीज़ों को।
तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब साथियों उसे कहते हैं, अगर हम बात चर्चा करते हैं तो क्यूब के उसे कहते हैं जिसके सभी के सभी जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, उस सतह के सभी किस शेप के होते हैं, जो सभी के सभी जो सरफेस हो वो स्क्वायर शेप का हो, यानी वर्गाकार होना चाहिए। उस सभी के सभी जो शेप उसका सरफेस होगा यानी फेस होगा, वो सभी के सभी क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, स्क्वायर शेप का। आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं इसमें। तो अगर हम इस चार्ट को चर्चा करते हैं कि इसमें एक अगर शेप क्या होता है, तो शेप देखिए क्या होता है साथियों। शेप क्या है आपका ये क्या बोल रहा था मैंने कि आपका फेस क्या है, सरफेस क्या है। तो देखेंगे जो ये आगे वाला जो ये फ्रंट है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आगे वाला क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। ठीक है, इसके पीछे वाला भी जो आएगा वो भी क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। ठीक है, इसके जो ऊपर टॉप वाला जो आएगा ये भी क्या कहलाएगा, सरफेस या फेस कहलाएगा। जो इसके नीचे जो है ये भी, इसको भी क्या कहलाएगा, ये सरफेस या फेस कहलाएगा। ये जो बाहर लेफ्ट साइड का ये भी क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। ठीक है, आप जो डायस देखे होंगे जिसके ऊपर 6 लिखा रहता है वो भी क्या, सरफेस या फेस कहलाता है। जिसपे 3 लिखा होगा वो भी सरफेस होता है, जिसपे 5 लिखा है वो भी सरफेस होगा, जिसपे 1 होगा वो भी सरफेस होगा। और ये डायस में सभी के सभी क्यूब और क्यूबाइड में यही बेसिक फर्क है कि क्यूब जो होता है साथियों, जो क्यूब जो होता है, ये क्यूब का जितने भी फेस और सरफेस होते हैं वो सभी के सभी एक साइज के होते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि 5 मीटर का है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, नहीं सभी के सभी एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें चलूंगा तो देखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से, मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, कि अगर ये देखेंगे, अगर ये 8 फीट अगर इसकी लंबाई है, अगर ये एल है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, इसकी जो ब्रेड्थ होगी, विड्थ होगी, वो चौड़ाई भी जो विड्थ भी होगी वो भी 8 फीट की होगी। और इसकी जो हाइट है, ये हाइट कह सकते हैं, चाहे ये हाइट ले लें, चाहे ये हाइट ले लें, ये भी क्या होगी, 8 फीट। यानी जिसकी सभी जो साइड्स होते हैं, सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो, जिसका जो सरफेस प्रत्येक फेस जो है वो क्या हो, स्क्वायर शेप का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्यूब कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब देखें क्यूब में टोटल एज या साइड कितने होते हैं। अगर एज और साइड की बात करते हैं, एज का मतलब होता है साथियों किनारा या भुजा। तो टोटल कितने किनारा या भुजा होते हैं, 12। 12 कैसे होंगे, मैं उस चीजों को, सारी चीजों को चर्चा करेंगे हम लोग अगले स्लाइड पे। अगर मैं बात करता हूं कि वर्टेक्स यानी कॉर्नर कितने होते हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर यानी 6 कोना होता है। सरफेस या फेस कितने होते हैं, तो साथियों 6 होते हैं। डायगोनल इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की हम लोग अगले स्लाइड पे चर्चा कर रहे हैं, इस चीज़ों को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ साइड्स यानी आर्म के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ पे हाईएस्ट कितना सीरियल नंबर है, 12। टोटल हाईएस्ट सीरियल नंबर कितना है, 12। तो देखेंगे यहाँ पे सभी भुजाएं हैं। इसमें मैं बेहतरीन तरीके से मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ। इसमें आप इस चीज़ों को अगर अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को समझे, देख पा रहे हैं आप। देखिए कि यहाँ पे अगर इस चीज़ों को देख पा रहे होंगे तो देखेंगे अगर मैं इसको 1 नंबर लिखूँ, देखेंगे 1 नंबर, ठीक है, भुजा। फिर मान लीजिए कि 1 नंबर, फिर इसको मैं 2 नंबर लिखता हूँ, देखेंगे ये क्या है, 3 नंबर। फिर ये कितना नंबर, 4 नंबर। ये देखेंगे 5 नंबर। ये कितना नंबर, 6 नंबर। ये कितना नंबर, 7। ये देखेंगे 8। फिर ये देखेंगे कितना, 9। फिर ये देखेंगे 10। फिर ये देखेंगे 11। और ये वाली जो भुजा होगी वो 12। ये टोटल, ये क्या कि आपके टोटल पूछेगा कोई घन या घना में क्यूबाइड में भुजाओं की संख्या यानी साइड्स कितने होते हैं, आर्म्स कितने होते हैं, या एज कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 12। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको इसमें वर्टेक्स, एज तो 12 हो गया। मैं पूछूं कि वर्टेक्स यानी कॉर्नर यानी कोना कितना होता है, तो टोटल कोना कितना होता है, 8 होता है। और कॉर्नर की पहचान क्या है कि जहां से 3 भुजाएं निकल रही हो, 3 को साइड से निकल रहा हूं, उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी कोना या कॉर्नर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से देखेंगे, ये जो पॉइंट देख पा रहे हैं आप, इस पॉइंट से अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पॉइंट से देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा निकल रही है। ये पॉइंट से देखिए 3 भुजा निकल रही है। देखिए इस पॉइंट से भी 3 भुजा निकल, लेकिन इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से भुजा
क्या है, 2 दिख रहा है, लेकिन इसलिए कि ये आपका एक साइड की 3D डायग्राम है, तो इसे भी पीछे की तरफ एक भुजा निकल रहा होगा। तो सबसे बेहतरीन समझने के लिए देखिए इस डायग्राम पे अगर आप फोकस करेंगे, इस डायग्राम पे देखेंगे इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो देखेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर देखेंगे ये जो इसके एक अंदर की तरफ था, ये देखिए अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, इसमें देखिए ये अंदर की तरफ एक व्यूज दिख रहा है, ये 8। तो टोटल कितने हो गए, 8। यानी टोटल कॉर्नर कितने होते हैं आपके, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक। चलिए अगर मैं बात करता हूँ कि सरफेस कितने होते हैं, सतह, यानी सतह यानी फलक या सतह यानी फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कैसे दिखेंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, आप कल्पना थोड़ा सा कीजिए अपना, देखेंगे तो इसमें देखिए एक जो बैक की तरफ है वो 1 है, 1 नंबर है। अगर इसमें देखेंगे कि तो एक बैक की तरफ 1 नंबर है, फिर देखेंगे बाहर की तरफ यदि आएगा तो 2 नंबर। इससे बेहतरीन चीजें अगर मैं इस रूम के बारे में समझाता हूं, तो अगर इसमें ज्यादा आपको अच्छा समझ देखेंगे, एक आपका क्या होगा, देखेंगे एक साइड में राइट साइड, दूसरा आपका ये लेफ्ट साइड हो गया। आप जिस भी रूम में हैं, अगर आप अभी वीडियो को देख पा रहे तो कहीं ना कहीं किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी हॉल में, किसी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, तो उस चीजों को देखिए, एक आप जहां बैठे होंगे, एक आपके सामने वाला फ्रंट वॉल, और एक आपका जो है आपका बैक साइड वाला वॉल, ठीक है। एक राइट साइड, एक आपका लेफ्ट साइड, और एक टॉप और एक बॉटम देखेंगे। तो ये राइट, ये लेफ्ट, फिर ये देखेंगे ये टॉप 3, फिर नीचे वाला ये बॉटम देखेंगे, फर्स्ट जो 4, ठीक है। एक देखेंगे ये सामने वाला 5, और एक जो 6 नंबर जो है आपके आगे की तरफ जो दरवाजा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो 6 नंबर जो है आपका हिडन है, वो 6 नंबर। तो टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि इसमें डायगोनल क्या है। अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं, डायगोनल कितने होते हैं, टोटल 4 डायगोनल होते हैं। कैसे डायगोनल होंगे, डायगोनल की हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए तो डायगोनल होते हैं, देखिए एक जो अगर हम एक डायगोनल अगर यहां से लेते, अगर यहां से आप देख पा रहे होंगे, तो एक डायगोनल आपके यहां से लेकर यहां तक जाएगा, फिर एक आप अगर यहां से लेकर अगर जाते हैं तो यहां तक जाएगा, फिर एक डायगोनल आपका यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, और एक और डायगोनल होगा, ठीक है। आप इस वाले अगर इस वाले फिगर में अगर आप देख पाते हैं, तो इस वाले फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूं, देखेंगे अगर आप इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले एक आपके घर जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के देखेंगे इस कॉर्नर से लेकर के एक इस कॉर्नर तक, एकदम जहां पे बैठे होंगे आप एकदम इस कॉर्नर से लेकर के आप एकदम नीचे वाले टॉप फ्लोर पे जाएंगे, एकदम जिस तरह से अगर दोनों हाथ को इस तरह से फैलाते हैं तो इस कॉर्नर से लेकर फिर एक इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, ठीक है। फिर एक नीचे वाले कॉर्नर से देखिए, तो उसी तरह से एक यहां से गया, फिर देखेंगे एक आपके इस वाले से कहां गया, इस वाले तक गया, ठीक है। और देखेंगे फिर एक जो होगा आपके इस वाले जो कॉर्नर होगा, इस वाले कॉर्नर से बाहर आएगा, फिर एक इस वाले कॉर्नर से बाहर आएगा। यानी टोटल विकर्णों की आपके डायगोनल की संख्या कितनी होती है साथियों, कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि आपकी जो क्यूब होता है उस क्यूब में टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, आपके टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब पिछले एक बार एग्जाम से में ही पूछा हुआ था एग्जाम में, एसएससी के प्रश्न में, एसएससी के एग्जाम में, कि इफ ए क्यूब हैज साइड ई, सरफेस एफ एंड वर्टेक्स वी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2f + 3e/v, ठीक है। तो इस प्रश्न को अगर हम सोल्व करते हैं, देखेंगे इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरत सा सवाल है कि 2f, देखेंगे यहाँ क्या दिया है, 2f + 3e/v, तो देखेंगे 2f, तो f की जगह पे क्या होगा, f, चूंकि f का मतलब यहाँ क्या होता है, f का मतलब फेस, यहाँ f का मतलब क्या है, फेस, तो फेस कितने होते हैं, 6, 3e मतलब क्या होता है, एज कितने होते हैं, 12, और v फॉर क्या होता है, वर्टेक्स कितने होते हैं, 8, ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो देखेंगे क्लियर, तो अगर इसको तो और भी अगर कैंसिल करेंगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18, 18 × 24, 24 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितनी आ जाएगी, 6, क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो टोटल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6। तो इस तरह से आपको याद रखना जरूरी है कि इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कि फॉर्मूला पे चलते हैं
कि घन घनाभ से संबंधित आप फॉर्मूला को समझ लें, फॉर्मूला की चीज़ों को समझें कि फॉर्मूला में क्या क्या है। तो फॉर्मूला में देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। मैं इसलिए ए क्यूब की बात करता हूं, देखेंगे मैं इसलिए ए क्यूब की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ए क्यूब का इसलिए बात करता हूं कि मैं अगर कि इसकी जितनी अगर भुजाएं हैं, मान ली कि अगर ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, और इसकी जो हाइट भी अगर ए दे रखी है, ये ऐसे आपका क्यूब बन गया, ये क्यूबाइड बन गया। लेकिन क्यूब अगर होता है तो इस जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होगी तो आयतन इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम जो होगा, आयतन होगा वो टोटल ए का क्यूब होगा, या साइड क्यूब होगा, या भुजा क्यूब होगा। तीनों का मतलब एक ही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या हो सकता है कि एक और फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसी भी सिमेट्रिक फिगर जितना भी होता है, सिमेट्रिक फिगर उसे कहते हैं जो नीचे से ऊपर तक एक ही शेप का होता है। जैसे आपका सिलेंडर हो सकता है, आपका क्यूब क्यूबाइड हो सकता है, प्रिज्म पिरामिड हो सकते हैं, ये सारे आपके सिमेट्रिक फिगर होते हैं। इस सिमेट्रिक फिगर का जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। तो इसका एक चीज को देखेंगे कि इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो किस शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो अगर एरिया ऑफ बेस करेंगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। और आपको पता है कि हाइट है, तो हाइट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एच से। तो एच भी इसका क्या है, ए ही है, चूंकि सेम सेम है। तो देखेंगे ए का पावर ए 2 और ए का पावर 1 अगर दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 3। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि एल एस से मतलब लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं कि वक्र, तो जिस आप कमरे में बैठे हुए हैं उसमें टॉप और बॉटम को छोड़ करके चारों जो दीवार होता है, चारों जो वाल होता है, 4 वॉल्स होते हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, ये इसमें जो होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि लेटरल एरिया है। लेटरल का मतलब जो चारों तरफ का, टॉप और बॉटम को छोड़ करके। तो मान लीजिए कि एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एक सामने वाला और एक फ्रंट वाला, ये टॉप वाले को और बॉटम वाले को छोड़ देना है। तो टोटल 4 हुआ। और आपको पता है कि इसमें जितने भी सरफेस होते हैं, 6 के 6 सरफेस आपका स्क्वायर शेप का होता है। तो अगर स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर के एरिया क्या क्या होता है, ए स्क्वायर। और टोटल कितने होते हैं, 6 भुज, टोटल इसमें 6 सरफेस होते हैं, उसमें टॉप और बॉटम 2 को छोड़ देना है। तो बचे कितने, 4। तो 4 से हम लोग एगो स्क्वायर के एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए नोट में लिखा भी है कि एलएसए में साइड का सरफेस काउंट होता है, टॉप एंड बॉटम नहीं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम नहीं, ये भी चीजें लिखे। अगर मैं टीएसए की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितनी भी सरफेस होती हैं, इसमें इस वाले में 6 के 6 टोटल 6 सरफेस एरिया इसमें काउंट होता है। इसमें टोटल जितनी भी सरफेस होती है, और आपको पता है कि क्यूब का जो प्रत्येक जो सरफेस होता है, फेस होता है, वो स्क्वायर शेप का होता है। अगर स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर के एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस होते कितने हैं, 6। तो प्रत्येक में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a स्क्वायर। ये ए स्क्वायर एक सरफेस का एरिया हो गया, और ये 6 कितने हो गए, टोटल आपके क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, वो भी स्क्वायर शेप का। तो ये टोटल आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a स्क्वायर। इसमें क्या लिखा नोट में कि इसमें 6 फलक काउंट होता है, 6 के 6 फलक काउंट होता है। अब इसमें डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं डायगोनल, तो देखिए अगर मैं डायगोनल अगर मैं इस चीज को मोबाइल को दिखाऊं मैं, तो डायगोनल इसमें 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक डायगोनल आपका होता है कि सरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है, एकदम ऊपर। और एक होता है जो आपके कमरे में मैंने बताया कि हाथ यूं करके अगर चलेंगे तो वहां से एक डायगोनल। अगर मैं यहाँ पे मैं डायग्राम अगर मैं सर्च करूं, देखेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है कि मान लीजिए कि ये आपका अगर सरफेस है, कोई भी सरफेस है, तो मान लीजिए कि एक तो आपका मान लीजिए कि सरफेस होता है, तो आपका जो सरफेस का अगर एरिया हम फाइंड करते हैं, तो देखिए तो एक यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ले सकते हैं, ये आपका एक सरफेस हो सकता है, आपका डायगोनल हो सकता है। ठीक है, तो डायगोनल, तो इस डायगोनल जो होता है, एक सरफेस का डायगोनल होता है, और एक जो आपके कमरे का जो ओरिजिनल डायगोनल होता है, जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएंगे। तो जो सरफेस का डायगोनल होता है वो √2a होता है, √2a होता है। क्यों होता है, जरा इस चीज को समझेंगे। मैं ये भी चीजें समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये भी चीजें मैं समझा रहा हूँ कि क्यों होता है। ठीक है, देखिए क्यों होता है, जरा इस चीज को, क्योंकि आपको पता है कि जितने क्यूब होते हैं, सारे क्यूब का
जितने क्यूब होता है वो सारे के सारे क्यूब का क्या होता है कि जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। अगर स्क्वायर शेप का है तो ये भी इसका जो ए साइड का होगा, ये भी जो होगा ए होगा। तो कन्फर्म है कि ये इसका जो डायगोनल होगा वो किस शेप का, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, √2a। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, √2a। तो √2a हो जाता है, ठीक है, √2a हो जाता है। लेकिन अगर हम क्यूब का विकर्ण जाएंगे तो घन के जो विकर्ण जाएंगे उसका क्या होता है, √3 है। क्यों √3 हो, इसलिए होता है कि ये जो जाएंगे तो एक साइड आपका ये हो जाता है, ठीक है, और यहीं से ऊपर इस तरह से आपको जो है एक इस तरह से आपका शेप बन जाएगा। जब ये शेप बने तो ये देखेंगे तो ये आपका √2a एक साइड ले लेंगे, ठीक है, और इसमें ये जब ये वाला डायगोनल जब हम फाइंड करते हैं, ये √2a है और ये a है, ठीक है, ये √2a है और ये, अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, √3a। और जो √3a जो डायगोनल की जो वैल्यू आया √3a, यही आपकी किसी भी पूछा, अगर प्रश्न में कहीं पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट आपको रॉड क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगा, सबसे महत्तम लंबाई क्या होगा, तो घन का विकर्ण निकालते हैं। घन के विकर्ण कोई लॉन्गेस्ट आपको लेंथ कहते हैं या महत्तम लंबाई कहते हैं, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब देखिए इसमें आगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा हो, क्यूबॉइड आपने स्क्वायर में क्या, आपने क्यूब में क्या देखिए, क्यूब में जो होता है जी उसका जितने भी फेस या सरफेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। क्यूबॉइड में जितने भी आपके फेस या सरफेस होंगे वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार शेप के होंगे। आयताकार का मतलब क्या होता है छात्रों, कि जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, यानी ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर आएंगे तो सेम उसी तरह इसमें भी सरफेस सेम, सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है क्यूबॉइड में कि क्यूब में स्क्वायर शेप का होता है सरफेस, इसमें रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो इसमें भी एज आपको 12 होते हैं, वर्टेक्स इसमें भी 8 होते हैं, सेम, इसमें कोई चीज अंतर नहीं। अब अगर बात करते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, किसी भी सिमेट्रिक फिगर का जो एरिया होता है वो एरिया का फॉर्मूला वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, देखेंगे यहाँ एरिया ऑफ बेस है L/B। एरिया, चूंकि एरिया ऑफ बेस क्या होता है कि चूंकि ये आयत है, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर में ये L होता है और ये क्या होता है, ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस लेंथ टू ब्रेड्थ और हाइट तो LBH, इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, LB/S, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, अच्छा L/B/S। एक तीसरा फॉर्मूला आ गया इसमें कि वॉल्यूम बराबर होता है √A1 × A2/A3। इसमें टोटल जितने भी आप क्यूबॉइड में देख रहे होंगे उसमें टोटल 3 टाइप्स के सरफेस होते हैं। एक कौन कौन सा, एक अगर किसी भी रूम में अगर आप बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को, रूम पढ़ रहे हैं, तो एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। तो एक टाइप का हो गया आमने सामने, ठीक है, क्योंकि इसकी जितनी साइड्स होगी फ्रंट वाले की उतनी ही साइड आपकी बैक वाले, एक राइट और एक लेफ्ट, क्योंकि दोनों की साइड क्या होगी, सेम होगी। एक टॉप और एक बॉटम, तो ऊपर नीचे यानी टॉप बॉटम एक टाइप, फ्रंट और बैक एक टाइप, 2 टाइप हो गया, एक लेफ्ट एक राइट 3 टाइप। तो कह रहा है कि तीनों टाइप्स के एरिया को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी कि नोट हियर जो है A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट टाइप सरफेस, A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड टाइप सरफेस, A3 एरिया ऑफ जो है यहाँ पे एरिया ऑफ थर्ड टाइप सरफेस है ना, ये सेकेंड टाइप ना करके थर्ड टाइप सरफेस हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये चीज मैंने यहाँ इस चीज को नोट भी हुआ है कि प्रोडक्शन, देखिए लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ थर्ड फार्मूला, जो ये फार्मूला जो थर्ड आया है ये कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से है, जरा इस चीज को समझेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट या राइट फर्स्ट टाइप फेस का अगर एरिया क्या होगा, तो इसमें जितने भी फेस हैं, जितने भी सरफेस है, सभी के सभी जो सरफेस हैं, सभी के सभी फेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। अगर सेकेंड टाइप बैक फ्रंट का बात करेंगे तो L/S, और टॉप बॉटम का बात करेंगे तो ठीक है B/H हो जाएगा, यहाँ सॉरी B/H हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज़ों को क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखेंगे B भी 2 बार है, L भी 2 बार है और H भी 2 बार है। अगर इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखेंगे L का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर। हम लोग इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं L/B/H का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि L/B/H मैंने अभी बताया किसका फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ L/B/H वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अगर वॉल्यूम स्क्वायर हो जाता है तो आपको पता है कि वॉल्यूम स्क्वायर बराबर अगर इतना है, तो जब यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम स्क्वायर बराबर अगर इतना है, तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया आपका A1 A2 A3। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। अगर इसका LSS CSA, LSA मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, CSA का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। फिर आगे अगर बात करते हैं कि देखिए इसको जो क्यूबाइड में जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है उसी को कहते हैं फोर वॉल एरिया। क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको चारों दीवारों के क्षेत्रफल के भी नाम से जाना जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × S। ठीक है, चाहे पूछा जाएगा कि LSA PSA फोर वाल एरिया क्या है, तो देखेंगे 2 × L + B, ये किसका है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। चूंकि आपको पता है ना कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल अगर ये L है और ये B है, तो अगर इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या होता है 2 × L + B। तो यही 2 × L + B को इन्होंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ बेस, और S का मतलब क्या हो गया, हाइट। तो दो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। TSA की बात करते हैं तो TSA में देखेंगे, TSA का फॉर्मूला टोटल सरफेस यानी छेव का, तो छेव का सरफेस ये करेंगे तो एक पता है कि लेफ्ट और राइट का, जो लेफ्ट का होगा वही राइट का होगा, जो फ्रंट का होगा वही बैक का, जो टॉप का बॉटम है, यानी टोटल आपकी 3 जोड़ी का हो, तीन पेयर आपके एरिया निकल जाएंगे। तो तीन पेयर होगा, पेयर का मतलब 2 2 समय से 2 कॉमा निकल गया, आपका क्या हो गया 2 × LB + BH × +SL। ठीक है, 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्लियर। चलिए डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर L² + B² + H²। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होता है, सेम वही है। अगर साइड डायगोनल की बात करते हैं, साइड डायगोनल का मतलब सरफेस का डायगोनल, न कि क्यूबाइड का। तो सरफेस क्या होता है, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल का आपका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर L² + B²। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। इसमें देखिए एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि सम हाई पावर इंजेक्शन। अच्छे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, इसका नाम मैंने हाई पावर इंजेक्शन क्यों दिया गया है। अच्छा, कभी भी आप अगर कभी बीमार हो जाते हैं, कोई आप छोटी मोटी समस्याएं, जब आगे बुखार, मान लो फीवर हो गया, अगर आपकी फीवर अब टूट नहीं रही है तो आप क्या करते हो कि मान लो कि फीवर से आपका बड़े छोटा सा इंजेक्शन, कोई नॉर्मल पावर का इंजेक्शन लिया, फिर मेडिसिन लिया, बहुत सारी चीज़ें की नहीं हो, तो अंत में डॉक्टर क्या करता है, आपको सबसे हाई पावर का इंजेक्शन देता है। तो सेम उसी तरह से जब छोटे छोटे आपके मेथड काम नहीं करते हैं, तो ये बड़े बड़े प्रश्नों के लिए सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे बेहतरीन ये आपका कंसेप्ट है, बेहतरीन फॉर्मूला है, इसलिए इसका नाम रखा गया हाई पावर इंजेक्शंस। ये जब आपको लग जाएगा तो समझिए कि आप एकदम प्योर हो जाएंगे और आप एग्जाम में सफल होना आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये क्या लिखे कि L, देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी लंबाई, देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन दोनों के आपकी सम है, इस सम का स्क्वायर है। देखेंगे सम का, तो देखेंगे A + B + C का होल स्क्वायर की बात करते हैं, तो A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। ठीक है, ये चीज होता है। अगर हम बात करते हैं, देखेंगे कि ये L + B + H क्या है, किसी भी क्यूबाइड का ये साइड है, तो ये क्यूबाइड के साइड को योगफल है, निशम है, तो यहाँ पे सम ऑफ साइड्स। और L² + B² + H² आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, किसका डायगोनल का फॉर्मूला है, L² + B² + H²। ये √अंडर हटेगा तो इधर डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, तो L² + B² डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, आपको बीच में से 2 कॉमन निकाल देंगे। तो अभी आपने इस चीज को पढ़ा, ये किसका फॉर्मूला था, ये टोटल TSA का, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो टोटल सरफेस, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी सम ऑफ साइड्स होते हैं उनका स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर और TSA के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ हम लोग, बहुत ही प्यारा सवाल है। करें कि एक घनाभ की लंबाई जो है, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेमी में, तो घनाभ की कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी क्या आप निकालने के लिए बोल रहे हैं साथियों, TSA। तो अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया
अभी जस्ट इसके पहले मैंने ये फॉर्मूला मैंने आपको हाई पावर इंजेक्शन बताया, इसमें मैंने क्या बताया है कि टीएस से जो होगा वो डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे इधर क्या फॉर्मूला दे, सम ऑफ साइड्स जितने भी हैं, सम ऑफ जो साइड्स हैं, सम ऑफ साइड्स के स्क्वायर होंगे, तो सम ऑफ साइड्स देखेंगे कितना दे रखा है। अगर मैं बात करूँ तो 20 स्क्वायर देखेंगे, डायगोनल कितना दिया है 12 स्क्वायर, और प्लस ये टीएस से है। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा साथियों, देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना होगा। मैं अगर बात करता हूँ, या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ये प्लस में हो जाएगा 32 और एक बार इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यही आपका टीएसए का फॉल पूरा। देखेंगे ये 8 दूनी कितना हो गया, अगर मैं बात करूँगी तो 8 दूनी 16, 16 के आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, तो देखेंगे इसमें किसका यूनिट डिजिट 6 है, तो अगर जिसका यूनिट डिजिट 6 है वही आपका क्या आंसर हो जाएगा, 256 आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए 256 आंसर हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न आता है तो आपको ऑप्शन आता है, अब कोशिश करेंगे कि हम लोग ऑप्शन को कितना जल्दी हम लोग टिक कर पाते हैं, कितना जल्दी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। अब इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करने में जो है आप उसको समय नहीं गंवाते, यहाँ व्यर्थ समय नहीं जाएंगे, फटाफट देखेंगे कि ये क्या है, 8 दूनी 16, आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, तो देखेंगे किसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इन तीनों में से किसी का नहीं था, डी का था, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है आज के कि एक घन के पिंड की विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि विकर्ण डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 है, तो ये 8√3 दे दिया, तो देखेंगे √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू 8 आ गई, और आपको पता है घन का आयतन पूछ रहा है, जब वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये ए का क्यूब हो जाएगा और 8 का क्यूब होता है आपको पता है 512, तो आंसर कितनी हो जाएगी 512। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन जो है, देखेंगे अगर घनाभ की जो आयतन दी गई है 4800 सेंटीमीटर, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड है जितना, इफ द हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड इज 20 cm, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबाइड्स। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो अगर इस प्रश्न को देखते हैं तो देखिए घनाभ के आयतन की बात करते हैं, तो घनाभ की आयतन का मैंने क्या बताया था कि जो बेस होता है वो बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट, फॉर्मूला मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। तो वॉल्यूम देखेंगे 4800 है और हमको क्या फाइंड करना है, आधार का क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी इसका फाइंड करना है, तो वॉल्यूम में हाइट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे 4 to 480 100, ये 20 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 240, जो आपके ऑप्शन में दिए गए। क्लियर, समझ पा रहे? चलिए बेहतरीन तरीके से आगे दे रहे हैं, किसी घनाभ के आकार का आयत फलकी की टंकी की 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल। कह रहा है कि 3 आसन, आसन का मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल की क्षेत्रफल है। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं अगल बगल की क्षेत्रफल का बात दे रखा है, तो देखिए अगर मैं बात करूंगा तो अगल बगल का क्षेत्रफल क्या है कि एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका ये हो जाएगा। तो नहीं ये सॉरी एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये जो दिख रखा है ना, देखिए ये जो फ्रंट है इसका, तो आपको पता है कि अगर ये फ्रंट है तो बैक भी, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, जितना बॉटम का एरिया होगा उतना ही इसका टॉप का एरिया होगा, ठीक है, टॉप का एरिया होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आसन। आसन का मतलब ही होता है, अगर इस मोबाइल को लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर इसके नीचे वाला लेते हैं तो यही इसका ये वाला होगा और यही आपका फ्रंट, नहीं तीनों का सटा हुआ रहा। आसन का एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे से, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरह से, देखिए तो देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे से, ये आसन एडजेसेंट साइड कहलाता है, आसन भुजा। आसन भुजा का मतलब होता है अगल बगल जो दोनों, कम से कम दोनों का एक पॉइंट एक दूसरे से क्या हो, सटा होना चाहिए। जैसे ये वाला एक दूसरे को, और ये वाला क्या कहलाता है, अपोजिट साइड। इसको क्या कहेंगे, अपोजिट साइड। लेकिन ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा, ये एक दूसरे को क्या कहलाएगा, ये दोनों साइड्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि एडजेसेंट साइड के दे रखा है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करना है। तो जैसे भी आप इस चीज को क्षमता की बात करता है, तो क्षमता का मतलब हमेशा आप कैपेसिटी की बात हमेशा मतलब होता है वॉल्यूम। हमेशा आप जो क्या निकालेंगे, आप आयतन निकालेंगे।
जब भी क्षमता का मतलब आयतन होता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर A1 इंटू A2 इंटू A3। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे देखेंगे 12 × 36 का वर्गमूल 6 और 16 का वर्गमूल 4, तो ये हो जाएगा 24 मीटर क्यूब। और आपको एक जानकारी के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर तो देखेंगे यहाँ 24 मीटर क्यूब है, तो 24 मीटर क्यूब का मतलब होता है 24,000 लीटर, जो कि दे रखा होगा यहाँ 24,000। करेक्ट। चलिए, बहुत बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग इस चीज़ों को पढ़ेंगे, जितने भी सारे देखेंगे। ये भी जो क्वेश्चन है 2020 के सीजीएल मेंस में प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसे सीजीएल मेंस में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंगे दो घनों का आयतन जो दे रखा है, देखेंगे दो घनों का जो आयतन है, अगर हम बात करते हैं कि दो घनों का जो आयतन है, ठीक है, उनकी अनुपात दे रखा है 1:4, 1:2 ना। वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का पूछ रहा है, तो अगर हम इसका अगर मान लें कि वॉल्यूम का अगर दिया है रेशियो 1, तो अगर इसका हम लोग अगर मान लें कि क्या निकालते हैं, अगर इसका ए निकालते हैं, ए का मतलब होता है साइड्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसका घनमूल हो जाएगा। क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो आप इस चीज़ों को जानकार पता है। और उसके बाद जब हमने साइड से निकाल दिया, करे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता हो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4a² या 6a², चूंकि कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण की वक्र, ये चीज नहीं दिया हुआ, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि चूंकि दोनों में 6a² रहेगा चाहे 4a², तो जो आपकी फिक्स वैल्यू होती है वो तो रेशियो में कैंसिल हो जाता है। तो सीधे अगर हमको यहाँ से LSH या TSH कुछ भी निकालेंगे तो यहाँ आपका a², तो a की वैल्यू, तो एक का आप वर्गमूल, अगर एक का आप स्क्वायर रूट निकालें चाहे एक का आप क्यूब रूट निकालेंगे, तो एक का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका एक का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जो ये 4 दिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक का एक हो गया। अगर इसमें अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 में से क्या 16, देखेंगे ये क्या दिया है, स्क्वायर, इस चीज़ को। तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 × 2 लिख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो देखेंगे कि यहाँ 8 का ये घनमूल निकल जाएगा, यानी क्यूब रूट निकल जाएगा 2, और अंदर जो क्या रह जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, C नंबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं इस तरीके से है 4, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 4 का स्क्वायर होकर 16 हो जाएगा, और ये 16 बाद में जाके ये 8 × 2 में टूट जाएगा, और 8 का यहाँ पे ये 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 3। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। कह रहे 3 घन जिनकी भुजाएं दी गई हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहे कि 3 घन जो है आपका क्यूब रूट दिया है, एक दिया है 1.8, एक दे रखा है 2.4, और एक दे रखा है आपका 3, ठीक है। तो कह रहा है कि इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इनको चूंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि आपको पता है पिघलाकर बनाया जाता है, तो इसको कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात करता है। जब भी पिघलाने की बात आती है तो वहाँ वॉल्यूम की बात करना। वॉल्यूम में क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, तो आप इसको देखेंगे क्या कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो जिसे तीनों के तीनों डिवाइड हो जाए, तो 0.6। 0.6 से इसमें क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। 0.6 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये कितना वैल्यू आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है 5। अब जो इसका वैल्यू जो आ गया, अब इसको वॉल्यूम निकालना है, तो इसको वॉल्यूम को पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है 27, इसका क्या होता है 64, और इसका क्या हो जाएगा 125। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं आप, ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं आप, तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, अगर हम इस चीज़ों को तीनों को ऐड करते हैं साथियों, तो देखेंगे ये हो जाएगा 5, 5 4 9, 9 7 16 के 6, कैरी कितना किया 1 2 1 3, 3 6 9, 9 2 11, 1 12, और 1 1 ये 226,
नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। इनको पिघला कर जो है ना, ये आपका 6 तिर का 18, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौके 16, चौके 5 पचे 25, 125 हो गया। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16 के 6। सही तो जा रहा है, क्या इशू आ रहा है? हमने कहीं, अच्छा सॉरी, इसने ये मिस्टेक इसलिए हुआ है साथियों कि ये मिस्टेक इसलिए हो रहा है कि इसको ऐड करने पर, देखेंगे ये मिस्टेक है, इसको ऐड करने पे कितना जाएगा, 216 जाएगा। और आपको पता है कि 216 है, ठीक है, 16 जो ये जो आपकी जो बड़े जो घन है, ये बड़े घन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों? इसलिए वो बड़े घन की वॉल्यूम हो जाएगा साथियों। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों जो घन है, छोटे छोटे जो घन है, एक घन का इतना भुजा है, एक घन का इतना है, एक घन का इतना है, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया जाता है। तो इन तीनों घनों का जो वॉल्यूम होगा, तीनों घनों का जो आयतन होगा, उन सभी को जोड़ने पे बड़े घन के आयतन बराबर होगा। इन तीनों घनों का मैंने आयतन जोड़ा, वॉल्यूम जोड़ा था, 216 हुआ, और ये 216 जो है बड़े घन का वॉल्यूम हो जाएगा, बड़े घन का आयतन हो जाएगा। और ये बड़े घन का आयतन कितना, 216 दे रखा है। तो कन्फर्म है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 216 का। अगर हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो ए की वैल्यू जो 6 हुआ, तो ये ए का 6 देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं हो। क्यों? इसलिए कि आपने आंसर उस समय था क्या, 1.8, 2.43, लेकिन आपने 3 4 5 बनाया था। क्यों, कैसे बनाया था? तो 0.16 0.6 से डिवाइड किए थे। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी यही आपका 3.6। अब आपका यहाँ पे 6 आंसर आ गया फटाफट। यहाँ 6 ऑप्शन में भी दिया, आप मार के आ जाएंगे ऑप्शन। आप कहेंगे कि हमारा तो सही था और आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए आप बहुत सावधानी के साथ आप हमेशा प्रश्न को बनाएंगे, आपका 3.6 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे प्रश्न क्या है कि एक जो है 6 कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ 72 सरफेस एरिया कैन बी फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन बाय मीटिंग ए लार्जेस्ट क्यूब इन 648 cm। यानी कह रहा है कि 648 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन से इतना संपूर्ण क्षेत्रफल कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि देखिए, अगर हम इसको क्या कहते हैं, संपूर्ण है, टीएसए की बात है, तो देखेंगे टीएसए दे रखा है 648, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 72। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखेंगे ये 9 मर्त में चला जाएगा। क्लियर? तो आपको पता है कि टीएसए में अगर हम बात करते हैं तो टीएसए में हमेशा क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। तो ये हमेशा ये ए स्क्वायर का बात है। तो ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 9 का रूट अंडर 3 होगा और 1 का रूट अंडर क्या होगा, 1 होगा। अब करें कितने बनाए जा सकते हैं, जब कितने घन की बात करना है तो वॉल्यूम निकालेंगे। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्यों निकले भाई, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है, और वॉल्यूम की बात करते हैं तो ए क्यूब, तो ए क्यूब का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 1 का 1 होगा। तो देखेंगे ये बड़ा घन है, ये बड़े घन से कितने घन बनाए जा सकते हैं, देखेंगे छोटे घन 1 आ गए और बड़ा घन में 27। इसका मतलब 1 मीटर होके कितने घन बनाए जा सकते हैं, 27। यानी आपको जो आंसर कितना हो जाएगा आपका 27, यानी कितने घन बनाए जा सकते हैं, आपके 27 क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दे रखा है साथियों कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखें 6a स्क्वायर, और कह रहा है कि आयतन का संख्यात्मक मान यानी आयतन ए क्यूब। ये ए स्क्वायर से इसका क्यूब खत्म, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 6। घन के विकर्ण की लंबाई बोल रहा है, तो घन के विकर्ण क्या हो जाता है, 6√3, यानी a√3, तो a√3 का यहाँ आंसर दे रखा है, कितना आंसर हो जाएगा, 6√3। क्लियर?
चूंकि घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√3, तो a√3 तो 6√3। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको बनाने के, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अब अगला जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है, कह रहा है कि कटिंग ऑफ क्यूब इन ए, जो है मैंने वहां पे बाय मिस्टेक हो गया है, यहां पे ये क्या हो जाएगा पार्ट, इन ए पार्ट पैरेलल टू एज, यानी कह रहा है कि जो एज का मतलब भुजाओं के अनुदिश जब किसी घन को काटा जाएगा, ठीक है, तो उसके टोटल सरफेस एरिया यानी टीएस से क्या होगा, जरा समझेंगे। जब घन को दो बराबर घनों में काटते हैं, किसी भी घन को, जैसे मान लीजिए कि ये दो बड़ा घन था, एक घन था, इसके बीच अभी क्या था इसमें, जरा इस चीज को समझेंगे। अभी इसका सरफेस एरिया में क्या हो सकता था, देखेंगे कि जब ये बड़ा घन था, इस घन को जब बीचों बीच हम काटते हैं, जब इस घन को एकदम बीचों बीच जब हम काट देंगे तो इसमें कितने की वृद्धि होगी, देखेंगे। तो देखेंगे जब काटेंगे तो देखेंगे तो जैसे ये पहले ये दोनों घन एक दूसरे में सटे हुए थे, जब दोनों घन एक दूसरे में क्या हुए थे, एकदम सटे हुए थे, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए थे। बाद में जैसे ही कटा तो एक सरफेस आपका ये निकल गया और एक सरफेस आपका ये निकल गया। जैसे मान लीजिए कि इस पेन को अगर आप तोड़ते हैं तो कन्फर्म है कि पेन को तोड़ेंगे तो एक सरफेस इधर वाला और एक सरफेस इधर का आपका इंक्रीज करेगा, तो टोटल सरफेस इंक्रीज करेगा इतना। एरिया तो आपका देखिए एरिया क्या होना, सरफेस होगी। ध्यान रखें अगर मान लीजिए इसको पेंटिंग करना होगा तो पहले तो मान लीजिए चिपका हुआ था, ये पहले ये आपके दोनों चिपका हुआ था, तो चिपका हुआ था तो ये अंदर वाले भाग पे तो ये होता नहीं, चूंकि ये अंदर के इनर पोर्शन था। तो आपका सिर्फ बाहर बाहर का क्या कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरा में आप क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको पेंटिंग कराना है, मान लीजिए कभी आपने किसी वजह से इस कमरे को दो भागों में बांट दिया, जिस भी आप रूम में बैठ के इस वीडियो को देख पा रहे हैं उस रूम में मान लीजिए बीचों बीच एक दीवार खींच देते हैं, तो दीवार जैसे ही खींचेंगे तो पहले से जो एरिया था उसमें से एक आपका एरिया और बढ़ गया। क्या बढ़ गया, तो आपका जो सरफेस आ गया बीच में दीवार आ जाएगा, तो दीवार का कोई इस साइड भी हो जाएगा और एक दीवार का उस साइड भी हो जाएगा, यानी दो को सरफेस को फिर से आप क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर कराना और उसमें पेंटिंग कराना पड़ेगा। बाकी जितना जो बाकी एरिया था वो सेम का सेम रहेगा, लेकिन जो आपने इसमें से काटा तो देखेंगे एक जो ये अलग हुआ, एक इसके अंदर का सरफेस और एक जो ये अंदर जो पहले से था उसमें एक उसके अंदर का सरफेस, यानी दो सरफेस और इंक्रीज कर जाएगा। यानी पहले से इसका एरिया था टोटल 6a² और एक इसका a² बढ़ गया और एक वो इसका a²। क्यों, इसलिए कि अगर घन काटते हैं तो जो एरिया भी निकलेगा वो भी स्क्वायर शेप निकलेगा और स्क्वायर के एरिया क्या होता है a², तो दो सरफेस बढ़ गया, इसलिए टोटल सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी 8। टोटल सरफेस एरिया होगा कितना 8a²। और पूछा जाएगा कि टोटल सरफेस में वृद्धि कितनी होगी, टीएसए में वृद्धि कितनी होगी। अगर मैं वृद्धि की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 2a², क्योंकि जैसे ही घन को एक बार एक कट लगाएंगे तो दो भागों में बटेगा और जब दो घन भागों में बटेगा तो दो सरफेस अलग अलग बनेंगे और प्रत्येक सरफेस का एरिया क्या होगा a²। ठीक है, अब जरा है कि दो कट लगाने पर, अच्छा दो कट लगाने पर जरा समझेंगे, दो कट अगर मान लीजिए किसी लगा दिया जाए, किसी भी घन को अगर दो कट लगा देते हैं तो दो कट लगाने पर क्या होगा, तो दो कट लगाने पर आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करता हूं, देखेंगे अगर मैं बात यहां समझ पा रहे होंगे। देखेंगे अगर मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, अगर हम इसको 3 भाग में बांटते हैं, दो कट लगाते हैं, दो कट, जैसे दो कट लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे दो कट लगाने पे कितने संख्या कितनी हो गई कि 3, तो आपके कितने बढ़ेंगे, एक आपका ये वाला पोर्शन और एक आपका ये, तो 1 नंबर, एक ये 2 नंबर, देखेंगे एक 3 नंबर और एक ये कितना नंबर 4। टोटल कितने सरफेस इंक्रीज कर गए, 4 सरफेस इंक्रीज कर गए। ठीक है, देखिए टोटल 4 सरफेस इंक्रीज कर गए। तो यहाँ पे वही चीज कि दो कट लगाने पे 4 इंक्रीज कर, तो पहले से आपका a² था और उसमें क्या होता है, देखिएगा उसमें क्या होता है कि आपको 4a² और बढ़ गया, यानी टोटल कितना हो गया 10a²। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए जितना भी
आपको बढ़ेगा, आपको पता है कि एक कट में 2 स्क्वायर इंक्रीज करता है, तो 2 कट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कट बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूछेगा एक घन को 4 कट मारने पर कितने सरफेस, टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होगा, तो 4 को 2 स्क्वायर से, चूंकि आपको एक कट में 2 स्क्वायर यहाँ इंक्रीज कर रहा था, तो 4 कट में 4 दूनी 8 स्क्वायर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ 6 स्क्वायर और 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो फिर आगे करेंगे बाय डूइंग n कट्स वी गेट n+1 क्यूबाइड्स, ठीक है। कहता है कि जितना भी कट मारेंगे उससे एक ज्यादा, जैसे एक कट मारे थे तो देखेंगे एक कट का मतलब यहाँ n का वैल्यू 1 और 1 + 1, तो हमने कितना क्यूबाइड्स पाया था 2, क्योंकि एक कट मारने पर कितना क्यूबाइड्स मिला 2, और दो कट मारेंगे तो कितना क्यूबाइड्स मिला था, अभी मैंने आपको चीजों को समझा रखा था। यहाँ देखेंगे अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि ये 2 कट मारने पर देखिए एक कट यहाँ मारे थे, एक कट यहाँ मारे थे, 2 कट मारने पे कितना मिला था, तो 3 मिला था। तो सेम उसी तरह से 2 कट मारे तो n की जगह पे यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 कितने मिलेंगे 3। कह रहा है कि जो टोटल टीएसए में वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 इंटू NA²। जैसे मान ली कि हमने 2 कट मारा तो देखेंगे 2 कट मारा तो 2 और यहाँ पे n के जगह पे 2A², वही चीज़ यहाँ पे भी आया था, ठीक है। तो टोटल टीएसए में टीएसए कितना हो जाएगा, तो टीएसए का कुछ है नहीं कि देखो टीएसए तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि 6A² पहले से था, ठीक है। और वृद्धि कितना हो रहा है, तो जितना भी आपका जितना कट मारेंगे उसको 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर देना है, जितना भी कट मारेंगे उसको कितना कर देना है, 2 गुना कर देना है उसके 2A² का, ठीक है। 2A² का 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखेंगे 2A² n+3, तो देखिए 2A² रहने दीजिए, और n+3 का मतलब क्या होता है, n कितना कट मारे 2 कट मारे 3, देखेंगे तो 3 2 5 दूनी 10, यानी देखिए 10A² हो गया, और यहाँ पे भी 10A² था। यानी सिंपल है कि अगर आप कभी भी किसी क्यूब को काटते हैं तो काटने के दौरान में हमेशा देखेंगे जितनी कट मारेंगे उससे एक ज़्यादा सरफेस इंक्रीज होगा। एक कट मारेंगे 2 अलग अलग क्यूब बन जाएगा और 2 सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। 3 कट मारेंगे एक ज़्यादा 4 आपके हो जाएंगे, 3 कट मारने पर 4, 2 कट मारने पे 3, है ना। तो जब भी सरफेस एरिया इंक्रीमेंट होगा, मान लीजिए सरफेस एरिया, तो एक कट मारने पर क्या होगा, हमेशा ध्यान रखें कि एक जब कट मारेंगे तो हमेशा 2A² यानी 2 को सरफेस का एरिया इंक्रीमेंट होगा। 2 कट मारेंगे तो जितना 2 कट मारेंगे तो फिर 2A² में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कट मारेंगे तो 3 से 2A² में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 कट मारेंगे तो 4 से क्या करेंगे 2A² में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6A² पहले से था। चलिए अब आ गया कि ज्वाइनिंग ऑफ क्यूब्स, यदि क्यूब्स को ज्वाइनिंग करते हैं। अच्छा जब क्यूब को ज्वाइनिंग करेंगे, जब उसको एक दूसरे को जोड़ेंगे तो समझेंगे उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये अलग अलग क्यूब था, जब हमने इसको जोड़ दिया कन्फर्म, तो इसका एक सरफेस इधर था, देखेंगे इसका एक सरफेस आपका इधर था और एक सरफेस इधर। जब इसको जोड़ देंगे तो इसका ये सरफेस और इसका ये सरफेस गायब। फिर जब इसको जोड़ देंगे तो इसका ये सरफेस और इसका ये सरफेस गायब, चूंकि दोनों मिल जाएगा और सरफेस वहां से गायब, ठीक है। तो देखेंगे अगर 2 को जोड़ते हैं तो 2 सरफेस गायब, 3 को जोड़ते हैं तो 2 2 4 सरफेस गायब, देख रहे हैं। इसको जोड़ने पर देखिए ये सरफेस नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे 2 को जोड़ते देखिए ये दोनों, ये भी सरफेस और ये भी सरफेस गायब, यहाँ क्लियर खत्म। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम 2 एक जैसे घनों को जोड़ते हैं तो टीएसए में क्या कमी हो जाएगी 2A, वहां 2A² बढ़ रहा था और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2A² कम होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है बस। 3 घनों को जोड़ते हैं, देखिए तो टीएसए में क्या हो जाएगा, टीएसए में अब देखिए यहाँ पे कितना चीजें होगी। टीएसए में जब 2 घनों को जोड़ेंगे तो पहला घन क्या था, पहला घन का यहाँ पे उसमें एक ही घन को 2 भाग में बांट रहे थे कटिंग में। इसमें 2 घनों को, जिसमें इसका भी आपका पहले से 6A² है और इसका भी आपका पहले से 6A² है, ठीक है। पहले से इसका भी 6A² है और इसका, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6A² 12A² हो गया। उसके अलावा जो इसमें से देखिए एगो इसका सरफेस A² माइनस हो जाएगा और एगो इसका सरफेस A² माइनस हो जाएगा, तो 6A² प्लस 12 में से 2 A² माइनस होगा तो 10A² होगा। अब कह रहा है कि 3 घनों को जोड़ते हैं, जब 3 घनों को जोड़ेंगे देखेंगे तो टीएसए में क्या कमी होगी, टीएसए में क्या कमी होगी, तो टीएसए में जो कमी होगी 3 घनों को जोड़ने पर देखिए तो 2 और 2 4, तो 4A² की कमी हो जाएगी। देखिए यहाँ 4A² लिखा हो। टीएसए टोटल कितना हो जाएगा, तो 6A², इसका
6a² इसका और 6a², तो 18a² हो गया और 4a² आपका कमी हो गया, तो टोटल कितना हो गया 14a² हो गया। क्लियर? चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं यहां से, देखिए यहां पे क्या है कि इफ यू ज्वाइन इन आइडेंटिकल क्यूब्स, तो लॉस ऑफ सरफेस का फॉर्मूला यहां पे आ गया 2n-1। अगर हम बात करते हैं यहां देखिए, तो यहां पे क्या फॉर्मूला आ गया 2 × n-1, और यहाँ पे टोटल TSA का फॉर्मूला क्या आ गया 2a² 2n, यानी जितना कट मारेंगे उसमें n के जगह पे आपका फॉर्मूला पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए इस पे आधारित प्रश्न में बहुत अच्छे देखिए, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपके एक 2018 में CGL प्री में आया है प्रश्न, ये बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि 6 जो घन है, कह रहा है कि 6 क्यूब्स ईच एज 2 cm आर ज्वाइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कह रहा है कि 6 घन प्रत्येक के किनारे कितने हैं 2 cm है, अंत से अंत तक शामिल हो जाते हैं। कह रहा है कि 6 को जोड़ते हैं, 6 घन को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग 2 घनों को समझेंगे, जब 2 क्यूब्स को ऐड कर रहे थे तो कितना हो रहा था 2a², इसमें से एक माइनस हो रहा था। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे कितने कर रहे हैं, कर अंत तक कितने क्यूब्स हैं, यहां पे देखेंगे 6 क्यूब्स हैं। तो कह रहा है परिणामी घनाभि का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि जब जोड़ेंगे तो 2a² 2n+1, देखिए यहां पे एक फॉर्मूला है ना 2a², देखिए तो 2a² और देखिए क्या फॉर्मूला दे रखा है 2n+1 दे रखा है, तो 2n+1 तो कितने देखेंगे 2a² a के जगह पे देखेंगे कितना दे रखा है 2, और देखेंगे 2n के, n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ घन कितने हैं 6, तो 6+1 देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गए, और 6 दूनी 12 1 13, तो कितना हो गया 13 8 104, यानी टोटल आपके घनों की संख्या कितनी हो गई, कितने टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, ठीक है, आप इसमें ऐसे भी बना सकते थे कि मान लीजिए 6 घन है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना, 6 घन है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसको दूसरे तरीका से भी अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो दूसरे तरीका से भी इसको कैसे सोल्व कर सकते थे कि मान लीजिए 6a² है, तो इतना तो तय है कि एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², और 6 घन को ऐड करेंगे तो टोटल 6, एक का 6a² तो 6 का 6a² माइनस। अच्छा जब 1-2 घनों को जोड़ रहे थे तो देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको शुरू में समझाया ये कि जब मैंने देखेंगे यहाँ कि जब मैं 2 घनों को जोड़ रहा था, 2 घनों तो 2 सरफेस गायब, ठीक है। जब यहाँ 3 को मैंने देखे, जब 3 घनों को जोड़ रहा था तो 3 घनों को जोड़ रहा था तो यहाँ पे कितना हो रहा था आपका, देखेंगे 3 देखिए 2 और 2 4 घन गायब हो रहे थे, 4 सरफेस गायब हो रहे थे। टोटल कितने सरफेस गायब हो रहे थे 4 सरफेस गायब हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं 4 घनों को जोड़ता तो कितना सरफेस गायब होता, तो सरफेस गायब होने का क्या होता है 2, इसका फॉर्मूला क्या है 2 × n-1, ये फॉर्मूला ही है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यहां लेके जाता हूं 2n-1, तो n का मतलब कितना है 6, तो 6 से 1 कम कितना 5, 5 का 2 गुना कर देते 10, तो देखेंगे अब इसको पुट कर लीजिए, देखिए 36 a के जगह पे 4 हो जाएगा, a के जगह पर क्या हो जाएगा 4, देखेंगे चूंकि a के जगह पे 2 है तो 2 दूनी 4 10, तो 36 दूनी 72 दूनी 144, कैसे हो गया 104 आना चाहिए ना, फिर कैसे रहा 6 घन है ना, तो हाँ 10a² ना, यहाँ से देखिए ये 10a² माइनस हो जाएगा, तो 10a² तो ये इसके जगह पे 2a² हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 10 चौका 40, और ये 144 में से जब 40 जाएगा तो कितना जाएगा 4, आपका आंसर कितना हो जाएगा 104, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 घन प्रत्येक के किनारे 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो सेम उसी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि मान लें कि एक का एरिया 6a², 5 घन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि 5 घन को जोड़ते हैं तो 5 से मैंने अभी देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट किया था कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना, देखिए 5 से 1 कम का 2 गुना कर देंगे, 5 से 1 कम, तो 5 से 1 कम 4 और 4 का 2 गुना कर देंगे 8 और ए स्क्वायर के जगह पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पे 3 3 9 6 54 54 पचे कितना हो जाता है 270, ठीक है। और ये देखिए 3 3 9 8 72 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 198 जो कि आपका ऑप्शन है। क्लियर, बहुत खूबसूरत सवाल है। चलिए अगला है, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई में इतना का रेशियो है। देखिए कि अगर कह रहा है कि इसमें देखेंगे इसमें रेशियो क्या दे रखा है 7:5:3, ये क्या है आपको जो इसमें लंबाई चौड़ाई का यानी भुजाओं की संख्या दे रखा है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो कह रहा है कि इस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। ये इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। हम चाहें तो इस प्रश्न में इसको बिना यूज किए भी हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इसको कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा इस चीज को समझेंगे कि यहाँ पे आपकी भुजाओं का मान दे दिया है आपका 7:5:3। अच्छा, जब ये 7:5:3 दे दिया है तो अगर इसमें कन्फर्म है कि ये रेशियो वैल्यू है, जब इसको ओरिजिनल वैल्यू में बदलेंगे तो कन्फर्म है कि कोई ना कोई एक ही संग, मान लीजिए अगर ओरिजिनल वैल्यू में बदलने के लिए x का मान निकालते हैं तो x का मान 5 है, तो 7 से में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में करें कि अगर एक चीज देखिए कि जब इसका आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे हम कि जब भी आएगा तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि L इंटू बी इंटू एच, और यहीं पे इसका ये वॉल्यूम होगा। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा कंफर्म है कि वो 7 के पहाड़ा में आना चाहिए, या तो 5 के भी पहाड़ा में आना चाहिए और 3 के भी पहाड़ा में आना चाहिए, तभी तो वो वॉल्यूम होगा। क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे मान ली कि अगर मैं 4 गुने 5 करता हूं तो ये 20 है, तो ये 20 जो है ये 4 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आएगा। तो अगर 7 गुने 5 गुने 3 अगर लेते हैं तो और जो वॉल्यूम जो होगा वो 7 के भी टेबल में आएगा, 5 के भी आएगा, 3 के। तो देखते हैं इसमें 3 के टेबल में कौन कौन नहीं आ रहा है। 3 के टेबल, 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखेंगे कि सभी अंकों को जोड़ते हैं, तो सभी अंकों को जोड़िए। यहाँ देखिए 8 2 10 8 18 19, 19 कभी भी आपका जो है क्या है 3 के टेबल में नहीं आता है, कभी भी 19 जो है आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये पहला नंबर होगा नहीं, ठीक है। देखेंगे अब उतनी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसमें देखिए 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, कभी भी 13 3 के टेबल में नहीं आता है, आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए 8 2 10 8 18 1 19, 19 और 2 21, ये हो सकता है, ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे 8 2 10 1 11, 11 2 13, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं कभी नहीं, ये एक ही ऑप्शन मिला और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको निकाल के देखेंगे, आपका भी करेक्ट आंसर होगा। जब भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ये विभाज्यता के नियम की दृष्टि से आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाए। आगे जो प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई इतना है तो इसका पार्श्वर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखेंगे आपको पार्श्वर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ भी विभाज्यता का नियम यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे, देखेंगे कि 4l, l प्लस बी जोड़ेंगे तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, और h की वैल्यू लेंगे तो देखेंगे 7.5। अच्छा 7.5 को जब हम इसमें देखेंगे, अगर इसको मैं हटाऊं तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब जो भी यहाँ आंसर आएगा वो कंफर्म है कि इन सभी के टेबल में आएगा। और देखेंगे यहाँ 75 जो है, 75 25 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। और आपको पता है कि 25 के विभाज्यता का नियम में का ये गुण है कि 25 के पहाड़ा में, वही 25 के पहाड़ा में क्या आता है 25, 50, 75, 100, है ना, फिर 25, जिसकी इसके अंत में या तो 25, 50, 75 नहीं तो 2 जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे सिंपल तरीके से देखेंगे कि इसके अंत में तो 2 जीरो है नहीं, और यहाँ 25 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। यहाँ पे 75 भी नहीं है, 1 जीरो है,
यहाँ पे भी देखेंगे 40, ये कभी 25 के टेबल में, तो 25 के टेबल में मात्र एक यही आएगा 00 और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप निकाल के पुट करके देख लेंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। 75 चौका 300 होता है, और 300 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 दूनी 150, 300, 300 चौका कितना हो जाएगा, तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, तो हम लोग इसको सोल्व कर सकते थे। 4 चौका 16, एक मिनट थोड़ा सा आप ये कर लेंगे। 75 जो है अगर मैं दूसरे तरीके से इसको सोल्व करता हूँ तो l + b 24, 16, 40 ठीक है, करेक्ट है। और h का मान आपका ये है, आपका घनाभ की 500 पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट है। 75 में मैं मान लेता हूँ, कर लेता हूँ, और ये हो जाए 75 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और ये 300 हो जाएगा, और 300 में 4 से तो 300 का 1200, 1200 तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं ये साथियों हमारा क्या है, ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, और ये आंसर इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी 600 दे रखा है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अगर दूसरे तरफ से अगर हम देखते हैं तो 24, 16 हम लोग करेक्ट बना रहे हैं, तो करेक्ट आंसर जा रहा है। देखिए करेक्ट आंसर इसमें 600 भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन में इस तरह से आता है तो हम आंसर लगा लें, तो यहाँ पे 600 की जगह पे आप 1200 कर लें। अगर यहाँ पे 1200 दिया रहता तो आप इसको आंसर लगा सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। एक ठोस की भुजा 8 cm है, वो ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। कह रहा है प्रत्येक भाग का, ठीक है, प्रत्येक भाग का कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक ठोस की भुजा 8 सेंटीमीटर, ठोस की भुजा 8 सेंटीमीटर का मतलब एक घन है, और उसके ऊपर के सतह के विकर्णों पर, विकर्ण पे बन रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ये वर्ग है, जरा समझने की कोशिश करेंगे आप, ये घन है और घन के चूंकि वर्गाकार उसका फलक होता है, और कह रहा है कि इसके विकर्ण पे देखेंगे, इसके विकर्ण पे क्या बन रहा है कि विकर्ण पे 4 समान भागों में, 4 समान भागों में, ठीक है, भाग बट रहा है। एक इधर बट रहा है आपको, एक इधर बट रहा है, ठीक है, बट रहा है। तो मान लीजिए कि ये अगर इसके बाद आपको पता है कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 है। ये आपका विकर्ण, विकर्ण का मान क्या होता है √, तो इसकी सभी भुजाएं √3 हो जाएगी। तो कन्फर्म है कि इसके विकर्णों पे 4 अलग अलग बनेंगे। तो अगर विकर्ण पे बढ़ रहे हैं तो साथियों, ठीक है, तो इसके एक विकर्ण पे 4 कह रहा है कि एक विकर्ण पे इसके 2 आयत बनेंगे। एक विकर्ण पर इसके, ठीक है, 2 आयत बनेंगे, वर्ग बनेंगे, सॉरी 2 वर्ग बनेंगे, वर्ग नहीं बनेंगे, आयत बनेंगे, 2 आयत बनेंगे। जब 2 आयत बनेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा हम लोगों ने कर दिया मिस्टेक, कि अगर यहाँ पे √3 ये है तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चूंकि ये विकर्ण है तो बाकी ये तो बाकी ये भुजाएं होंगी ना, ये जो भुजाएं होंगी, ये √3 है तो ये भी √3 ये हो जाएगा ये, लेकिन ये इसकी भुजाएं होंगी, 2 समान भागों में बांटा जा रहा है। तो जब इसकी जो भुजाएं होंगी साथियों, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या करें कि ऊपर के सतह के विकर्णों पर, ये चीज देखिए हमने क्या पढ़ाया था, आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइड डायगोनल क्या होगा। तो साइड डायगोनल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे साइड है, चूंकि ऊपर के, यहाँ पे मैंने एक चीज तो ध्यान नहीं दिया कि ऊपर करे कि ऊपर की सतह के विकर्णों पर, जब ऊपर की सतह के विकर्ण की बात करता है तो देखेंगे जब जैसे ही ऊपर की सतह के विकर्ण की बात करेगा अगर, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं ध्यान से। तो अगर यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि सतह इसका टोटल सरफेस क्या होता है, आपका स्क्वायर शेप का होता है, और स्क्वायर शेप का तो ये भी ए होता है, ये भी होता है, तो ये हमेशा √2 ये होगा। और यहाँ पे जब मान लीजिए कि कुछ बनता है तो ये भी √2 है, और इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, ए होंगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो, तो पहले से अगर हम टोटल TSA अगर फाइंड करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक भाग का पूछ रहा है, ठीक है, प्रत्येक भाग का। तो अगर टोटल TSA अगर हम पता करते हैं, अगर टोटल कुल पता करते हैं, तो पहले से 6a² तो पहले से है, और 4 और बन रहे हैं, तो
तो 4 और बनेंगे तो इसका क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला, इसके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो a गुने √2, चूंकि लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक भुजा आपका क्या है √2a है, ठीक है, और एक भुजा आपका a है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक भाग का बात करता है, प्रत्येक भाग का बात करते तो टोटल कौगो है, तो आपको 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो कैंसिल कर लो आप, 2 दूनी 4, फिर देखेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ 2 3 6। ऐसे आप यहाँ a का मान यहाँ ऑलरेडी 8 दे रखा था, तो आप इसको नहीं भी काटते तो आप इसको आसानी से कट जाता। देखेंगे अगर 6a, तो a के जगह पे 8 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 8 गुने 8 कर लीजिए, प्लस यहाँ 4 गुने यहाँ देखेंगे √2a का स्क्वायर दे रहा है, यानी 8 गुने 8 यहाँ भी कर लीजिए, और यहाँ 4 से भाग, देखिए 4 से ये 8 काटेंगे 2 बार में, और ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे ये हो जाएगा 8 छक्का 48, दूनी 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 8 64√2, ठीक है, 96 + 64√2, जो कि आपका आंसर यहाँ है। ठीक है, इससे बेहतरीन आपको मेथड नहीं हो सकता इस प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इससे बेहतरीन विधि नहीं हो सकता आपको बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक घन मीटर जो है कॉपर का वजन 9000 kg है, जिसे एक 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप बना पाएंगे। कितना देर का हुआ? ठीक है, आज हम लोग इस प्रश्न को इतना ही तक रहने देते हैं साथियों। आप इस प्रश्न को घर से बना के लेके आएंगे, हम लोग और भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करेंगे अभी आगे जा कर के। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में देखिए कि और मैं कौन कौन सा टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए, और बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न भी हम लोग लेके आएंगे साथियों। चलिए साथियों, आज के लिए धन्यवाद।